Good morning, everyone. It's me, Tanveer Ahmed. I welcome you all for the today online learning class. The topic of discussion is how to separate the component, unwanted component from the mixture. तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हम लोग किस तरह से पिक कर रहे थे हैंड पिकिंग से और सेपरेट कर रहे थे, है ना। तो आज हम देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट मेथड टू सेपरेट द अनडिजायरेबल सॉलिड from the useful notes. As your mother give you a small quantity of grain, wheat or rice purchased from the market, spread the grain on the white sheet of paper. एक पेपर में क्या करो, उस ग्रेन्स को जो अनाज है उनको स्प्रेड करो. See if there are other substance also present along with their grains. Note down this substance. These may be small stones, husk, other grains. How can you remove this undesirable substance easily? Hand picking is the convenient method of separating the undesirable substance. तो कहने का मतलब ये हुआ कि घर में मान लो आपकी मम्मी ने कुछ दिया आपको सेपरेट करने के लिए किसी मिक्सचर में, तो क्या करोगे आप उसके वाइट पेपर में स्प्रेड करोगे. स्प्रेड करने के बाद उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज दिखेंगे, जो अनवांटेड मटेरियल होंगी. आप क्या करोगे, उसको वहाँ से पिक करना शुरू करोगे वन बाई वन, तो वो सेपरेट हो जाएंगी. उनके बाद देखता हूँ सीविंग. सीविंग क्या होती है? यू मस्ट हैव सीन सीविंग used of constructing site to separate stone and pebbles from the stone sand. कहने का मतलब ये हुआ सीविंग वहाँ पे होती है जहाँ पे छलनी के जैसे जिसने कहते हैं हम, जहाँ पे क्या की जाती है. आप देखोगे कि सैंड से जो बड़े बड़े स्टोन्स होते हैं और उसमें बहुत सारे पेबल्स मतलब छोटे छोटे पत्थर्स होते हैं, उनको क्या करते हैं सेपरेट करने के लिए सीव का यूज़ किया जाता है. तो यू वुड हैव ऑल्सो सीन सीविंग यूज एट होम. योर मदर सेपरेट द बिगर पार्टिकल इन अ व्हीट फ्लोर बाय सीविंग. तो आपने घर पे भी देखा होगा, आपकी मम्मी भी सीव यूज़ करती है आटे चलने के लिए, है ना. सीविंग इज अ मशीन यूज टू सेपरेट द कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर विच इज आर ऑफ डिफरेंट साइज. तो सीविंग ऐसा सेपरेटिंग मशीन है, सेपरेटिंग इक्विपमेंट है जो क्या करते हैं, आपके स्मॉल साइज वाले को सेपरेट करती हैं और बिग साइज वाले को भी अलग कर देती हैं. द फाइन कंपोनेंट पासेस थ्रू द सीव एंड द बिगर कंपोनेंट रिमेन ऑन द सीव्स. जो फाइन होती हैं वो सीव से बाहर निकल जाती हैं और जो बिगर होती हैं वो सीव में रह जाती हैं. फॉर सेपरेटिंग बिगर पार्टिकल इन अ व्हीट फ्लोर ए सीव विथ फाइन पोर्स इज यूज्ड. तो जहाँ पे सेपरेट करना हो मुझे बिगर पार्टिकल को, तो फाइन पोर्स से क्या होती हैं, जो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल निकल जाती हैं. एट ए कंस्ट्रक्शन साइड ए सीव विद ए बिगर पोर्स इज यूज. जहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइड होगी वहाँ पे बिगर पोर्स वाले सीव का यूज़ किया जाता है. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एक एक्टिविटी को, फटाफट देखते हैं और समझते हैं उसको. ठीक है, अब देखो इस एक्टिविटी में बताया गया टू सेपरेट द कंपोनेंट विद मिक्सचर. Take a size of sieve of a size used in a kitchen and perform the following activity. Take the wheat flour and mix with it chalk powder of a common salt. Pass it mixture. Note down what happened. Now mixture wheat flour with a stone or pulse. Pass the mixture through the sieve. What happened in this case? तो देखोगे वहाँ पे एक फ्लोर में पास करोगे, एक चौक के पाउडर में, एक दाल के पाउडर में को पाउडर को उसमें रखोगे. जैसे ही तुम छलनी में, तो क्या होगा. In the first case, the chalk powder or common salt can't be separate from the wheat. ठीक है, can't be separate from the wheat flour. Being in the second case, it is possible. But second case जैसे ही लेंगे हम, तो वो क्या होती है, पॉसिबल हो जाती है आपके लिए. ठीक है. थ्रैशिंग क्या होती है, थ्रैशिंग के बारे में तो अगर गांव गए होगे तो देखे होगे आप, गांव में देखे होगे. हैव यू एवर विजिटेड a wheat or a paddy field after a crop has been harvested? जब किसी भी क्रॉप को हार्वेस्ट किया जाता है तो पैडी फील्ड या फिर आपने देखा होगा वहाँ क्या करते हैं लोग. हार्वेस्टिंग मीन कटिंग द क्रॉप फ्रॉम द फील्ड. ठीक है, फील्ड से क्रॉप को कट करने की प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, हार्वेस्टिंग कहते हैं. द ग्रेन आर अटैच टू दिस स्टैक स्टॉक्स विथ आर पुट टुगेदर इन अ बंडल. उनको क्या किया जाता है, फिर बंडल में बांधी जाती है. हमार ग्रेन सेपरेट फ्रॉम द स्टैक इन बंडल्स, और उनको बंडल से ही एक साथ अलग की जाती है. द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन फ्रॉम द स्टॉक्स इज कॉल्ड द थ्रैशिंग. थ्रैशिंग क्या हुई, प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम द स्टैक्स इज कॉल्ड द थ्रैशिंग. ठीक है,
तो कह सकते हैं थ्रैशिंग कैन बी डन इन द फॉलोइंग थ्री वेज: बाय बीटिंग द स्टैक विथ स्टिक्स ऑन द ग्राउंड। तो स्टैक्स में अगर स्टिक से ये करूं, उससे भी अलग कर सकते हैं, बाई अलाउइंग एनिमल लाइक ए बफलो और ट्रम टू स्टैक, ठीक है, और बाई मशीनिंग। ये तीन तरह से हम लोग क्या करते हैं, स्टैक्स को, स्टैक से ग्रेन को अलग कर सकते। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू, हैव अ मार्वेलस डे।